लगभग एक साल पहले हमने आपको त्रिकुटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बैक साइड की खबर दिखाई थी और स्थिति बताई थी यहाँ के नाले की। इतनी दयनीय स्थिति थी कि देखकर हैरानी होती थी, क्योंकि गंदगी, कूड़ा करकट सब यहाँ पे फेंका जाता था और जितनी भी बदबू गंदगी जो थी उसको झेलना पड़ता था। त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो बिजनेसमैन है उनको झेलना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। लगभग एक साल के बाद हम ये खबर कर रहे हैं और हमारी खबर का असर हुआ है। और अगर आप इस नाले के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ट्रैक जो है वो यहाँ पर बन गया है और फुट ब्रिज का भी यहाँ पर काम लगा है। थोड़ा सा अगर घुमा के दिखाएं तो एक फुट ब्रिज जो है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो नया बस स्टैंड बनाया गया है यहाँ पर, उस बस स्टैंड के साथ में एक फुट ब्रिज भी जो है वो बन रहा है, काम लगा हुआ है। एक साल से काम कर रहे थे और अब ये काम जो है समाप्ति की तरफ भी है। लेकिन जिनकी तरफ से ये आवाज उठाई गई, जिनकी वजह से हमारी खबर का तो असर हुआ, लेकिन जिन्होंने आवाज उठाई हमारे चैनल के माध्यम से, वो हमारे साथ हैं सूरज शर्मा, जो त्रिकुटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के यहाँ के प्रधान हैं। अच्छा प्रधान साहब, मेरे को बताओ कि ये एक साल से काम लगा हुआ था, अभी ये नया लगा काम फुट ब्रिज का? ये फुट ब्रिज का पहला नंबर तो मैं पंकज जी का, जो जेडीए बीसी थे, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 2021 में 18/11/2021 को मैंने एक लेटर लिखी थी उनको कि सर यहाँ पे एक पीएचई का ऑफिस है और दूसरा कॉम्प्लेक्स के काफी लोग हैं, 2000 लोग जो सफर कर रहे हैं, यहाँ पार्किंग चाहिए हमें और वो उसके लिए आपको भी बेनिफिट होगा, आपके डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट होगा। हमारी बात सुनते हुए उन्होंने ये फ्रूट ब्रिज का टेंडर वगैरह निकाला था। निकालने के बाद आज से लगभग 2.5 साल होने लगे हैं, तो काम लग गया हुआ है और मैं जेडीबीसी पंकज जी का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये काम लगवाया और टेंडर लगा के गए और बाद में वो आगे चले गए। 2-2.5 साल पहले आपने कंप्लेन की, रिटर्न मैंने लिखा था, अपना लेटर लिख के, मैंने अपने एसोसिएशन का लेटर लिख के 2021 में मैंने उनको दिया था। 18/11/2021 को मैंने दिया था उनको। उसके बाद भी काम नहीं कर रहा था, फिर हमने खबर भी दिखाई, उसके बाद चल रहा था काम, क्योंकि जो काम होता है कागजी काम जो होता है उसको टाइम तो लगता ही है। तो उसके बाद बेसिकली काम लेट कैसे हुआ, यहाँ स्लैब नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात की, जब ये स्लैब पड़ेगी उसके बाद आपका काम लग जाएगा। और वो इसके कारण ही रुका था, कुछ कोरोना के कारण, कुछ भगवान आपका भला करे, ये क्या कहते हैं इसको, बारिश से आ गई। पूरा का पूरा नाला जो है वो इन्होंने कवर कर दिया। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक पार्क बनने वाला है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, इसके ऊपर पार्क बनेगा इसके ऊपर। मगर जो फुट ब्रिज बना है, इसके लिए कम्प्लेक्स वाले जितने भी लोग हमारे हैं उनको बड़ा बेनिफिट होगा। और आने जाने वाले जो सफली जो भी यात्रु वगैरह आते हैं गाड़ी लेके, वो यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे, मजे से कम्प्लेक्स में आ जाएंगे। रात को इतना टूरिस्ट होता है। ये जो पुल है, एक बार थोड़ा सा पुल दिखाओ। ये पुल सीधा डायरेक्ट वहां नहीं जा रहा है, ये यहाँ तक यहाँ जाएगा। यहाँ से 4 स्टेप बनेंगे, आगे उन्होंने स्टेप बना दिए, आप देख रहे हो, स्टेप उन्होंने बना दिए हुए हैं। सीधा कम्प्लेक्स के पास ओनली 30 सेकंड लगेंगे हमें कम्प्लेक्स के अंदर जाते हुए। मतलब गाड़ी यहाँ पार्क करनी है, यहाँ अंदर, और यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी कम्प्लेक्स के अंदर पार्क करनी है, जो जेडीए का कम्प्लेक्स है वहां करनी है। उसके बाद पैदल हमने 30 सेकंड लगेंगे, हम कम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे। जो लोग हमारे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो वहां से ये बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको दूर पड़ता था, कम से कम भी 10-15 मिनट उनको लगते थे, उसके कारण वो गाड़ी लगाते नहीं थे। और जो भी कस्टमर आता था वो गाड़ी बाहर लगाता था, उसको चलान हो जाता था। तो उसके चलान के कारण ही हमने भी क्या कहते हैं ट्रैफिक एसएसपी पास के भी गए थे कि हमें थोड़े दिन का टाइम दिया जाए, हमारा ब्रिज बनने जा रहा है, जितनी देर स्लैब पड़ेगी हमारा जैसे ब्रिज बनता है हम आपको बता देंगे। अब हमारा ब्रिज बन चुका है ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर। तो एसएसपी ट्रैफिक को मैं एक मांग करता हूं कि ब्रिज हमारा बन चुका है, 2-3 दिन के अंदर आप कोई भी गाड़ी आपको बाहर दिखती है, ये मैं प्रेसिडेंट के नाते आपको कह रहा हूं, कोई भी गाड़ी आपको बाहर दिखती है, खासकर 4 व्हीलर, आप उसको उठा सकते हो, टोचर कर सकते हो। हमारी तरफ से कोई कंप्लेन आपको नहीं आएगी, आप जो चाहो आप कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास जो काम है यहाँ पे अंबरसरी कुलचे नान वाले का था, उनके पास कस्टमर आते थे, पार्किंग की दिक्कत होती थी, उनको हमने देखते हुए हमने ये पार्किंग का इश्यू उठाया था और ये ब्रिज बन गया है। अब कोई भी गाड़ी 2 के 3 दिन के अंदर कोई भी जगह ब्रिज शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई भी गाड़ी लगती है आप उठा सकते हो। हमारी तरफ से आपको लोगों को भी ये है कि अब आपको गाड़ी अंदर इस कॉम्प्लेक्स में लगानी होगी, इसी कॉम्प्लेक्स में लगानी होगी। यहाँ पे 15 रुपए 1 घंटे के है। आप जगह नान 80 रुपए का खा सकते हो तो 15 रुपए 1 घंटे में देते क्या है? और उसमें टाइम लगेगा आपको आधा घंटा।
तो ये अगर 10 मिनट भी लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, उसका मेरे ख्याल से कोई पैसे नहीं है। टू व्हीलर बाहर लगा सकते हैं? टू व्हीलर की पार्किंग बनी हुई है, टू व्हीलर भी बाहर नहीं लगा सकते, वो पार्किंग कम्प्लेक्स ही बनी हुई है, वहां लगा सकते हैं। कस्टमर जगह आता है वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए आता है, उसका वो 5-7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए हमें सिंगल लाइन दी गई है। वहां आप स्कूटर लगाओ, मोटरसाइकिल लगाओ, वो भी कस्टमर के लिए, वो लगाए अपना सामान ले फिर चला जाए। अच्छा, इसके अलावा हमने ये त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स जो है इसकी भी एक कवरेज दिखाई थी। ऊपर कुछ शीट्स वगैरह का इशू था, पानी जो था वो डायरेक्ट अंदर आ जाता, वो भी कोई काम हुआ कि नहीं? वो सारा काम हो गया है, 20 लाख का काम था वो सारा हो गया हुआ है। हाँ, एक कमी रह गई है, जो ऊपर शीटें नहीं लगी हैं उसमें कोई बारिश का पानी आ जाता है। वो मैंने चीफ साहब से भी बात की थी और एक्शन साहब से बात की थी, और जो AW नवे आए हैं मैंने उनसे बात की। सर, आप मौके पे बुलाया भी था मैंने कि पानी यहाँ पे आ रहा है। और मेरी एक छोटी सी अपील है कि जैसे ऐसे गंदे जो ठेकेदार होते हैं इनको काम नहीं देना चाहिए। 10 लाख रुपया लगाया है उस शीटों के ऊपर, मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है 8 से 10 लाख रुपया। तो पानी अंदर आ रहा है, शीटें लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? अभी भी आ रहा है? अभी भी आ रहा है। जब बारिश आती है पानी लोगों की दुकानों के अंदर आ जाता है और सारा सामान खराब हो जाता है। और मैंने कितनी बार वीडियो बना के चीफ साहब को भी भेजी हुई है और साथ में इसको भी AW साहब को भी भेजी हुई है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे ठेकेदार का जगह कोई भी बैलेंस है तो इसको रोक दिया जाए, इसको पैसे नहीं मिलने चाहिए। हमारी खबर करने के बाद नई शीटें लगाई गई? नहीं लगाई गई, आपका चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं, वो भी लगाई गई। और आगे हमारा जो फ्रंट था वो बिल्कुल खराब था, बारियां टूटी हुई थी, जालियां ही नहीं थी साथ में, वो सारे शीशे नए लगाए गए, बारियां एल्युमिनियम की लगाई गई। बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपके चैनल ने हमारा वो लिया, इंटरव्यू लिया, उसके कारण ही हमारा ये काम हुआ। मतलब ये अभी तो फुट ब्रिज बन गया, लेकिन इस पे कोई इसका ब्यूटिफिकेशन का भी काम होगा कि ये ऐसे ही कचरे जैसा ही रहेगा? इसका सब काम होगा, यहाँ पे मिट्टी पड़ेगी, अभी ये दीवार बनेगी, दीवार बनने के बाद अभी ठेकेदार का कोई इशू होगा, डिपार्टमेंट के साथ चल रहा होगा, कोई पेमेंट फंसी होगी, जैसे वो पेमेंट निकलती है। अब पैसे तो इतने होते नहीं किसी के पास, जैसे पेमेंट निकल काम होता है, तो अब सारा काम ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया हुआ है। अब जगह को थोड़ा बहुत रह गया, वो जैसे पेमेंट निकलेगी वो काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे घास लगेगा, अच्छी तरह से मिट्टी पड़ेगी, गमले लगेंगे, बड़ा अच्छा ग्रीनिंग बनेगी, यहाँ पे सैरगार बनेगा और इतना खूबसूरत बनाया जाए, बहुत ज्यादा खूबसूरत बन रहा है। और उसके कारण ही हमारा कम्प्लेक्स भी इसके साथ खूबसूरत लगेगा। मतलब नाले के ऊपर एक पूरी तरह से ब्रिज बना दिया गया है? हाँ, ब्रिज बन गया है सारा, मतलब स्लैब डाल दी इन्होंने, अब इस पे ऊपर मिट्टी डाल के घास लगेगा, पूरा पूरा सैरगार बनेगा। चलो, शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। तो एक अच्छी खबर है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? संजीव गुप्ता। अच्छा गुप्ता साहब, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी, डिपार्टमेंट का तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। डिपार्टमेंट से ज्यादा हमारे प्रधान साहब ने तन मन धन तीनों योगदान दिया अपना इस कम्प्लेक्स को। इतना योगदान, फुट ब्रिज जो बना वो हमारे हिसाब से 2-2.5 साल से प्रधान साहब लगे हैं इसी काम पे। और इससे देखो जी, दुकानदारों को तो बेनिफिट मिलेगा, साथ में एडजाइनिंग मार्केट जो आगे पीछे के नियर बाई पीपल, यात्री, सभी को बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम योगदान प्रधान साहब का, योगदान डिपार्टमेंट का तो हम खुले दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रधान साहब का करेंगे। हमारा नहीं करेंगे? आपका तो, आप तो 24 घंटे हमारे साथ हकना, आपको जब भी कहें। आप खुश हैं? बिल्कुल। मीडिया को तो सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद। चलो, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो एक खुशी की लहर है त्रिकुटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिजनेसमैनों में। और 1 साल पहले हमने खबर की थी, इस नाले की दुर्दशा बताई थी कि कैसी ये दशा है, और अब इसमें सुधार हो गया है। अब थोड़ा और काम किया जाएगा, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। और यहाँ पर आप देखें तो एक पुल का निर्माण कर दिया गया है। ये सामने जो नया बस स्टैंड जो है JDA का कॉम्प्लेक्स, इसमें अब लोग यहाँ पर गाड़ियां पार्क करेंगे और यहीं इस पुल के ऊपर से यहाँ सीधे त्रिकुटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आकर जो भी आपको सामान खरीदना है वो आप इजिली खरीद सकते हैं। तो खबर का असर हुआ है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि हमने त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर की भी तस्वीरें बताई थी और वहां भी काम हुआ है, शीट्स लगाई गई हैं। जो भी परेशानी आ रही थी उसका समाधान किया गया, लेकिन अभी भी जब बारिश होती है तो ये कह रहे हैं कि पानी अंदर आ जाता है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम किया है उसको थोड़ा फिर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी वापस अंदर आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, तो फिर इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा है। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।